हेलो एवरीवन, आज हम करेंगे सीक्वेंस वाइज केस स्टडी नंबर 82 और ये सीबीएसई के क्वेश्चन बैंक में टॉपिक प्रोबेबिलिटी का दूसरा क्वेश्चन है। चलिए स्टेटमेंट को करते हैं रीड। द रिलायबिलिटी ऑफ अ कोविड पीसीआर टेस्ट इज स्पेसिफाइड एज फॉलोस। Of people having COVID, 90% of the test detects the disease, but 10% goes undetected. Of people free of COVID, 99% of the test is judged COVID negative, but 1% are diagnosed as showing COVID positive. From a large population of which only 0.1% have COVID, one person is selected at random, given the COVID PCR test, and the pathologist reports him her as COVID positive. ठीक है, उसके बाद बेस्ड ऑन द अबव इंफॉर्मेशन आंसर द फॉलोइंग। तो यहाँ पे आगे उसके बाद क्वेश्चन 1 2 3 4 ऐसे पार्ट्स दिए हुए हैं। तो हम क्या करेंगे इसमें से पहले कि जितने भी प्रोबेबिलिटी वाले क्वेश्चन होते हैं उसमें कुछ टर्म्स हमें जो है एक बार लिखनी पड़ेंगी, फिर उसके बाद हम एक एक करके पार्ट करेंगे सारे। ठीक है, तो चलिए इसको पहले पैराग्राफ में से उठाते हैं कि क्या क्या चीज़ दी गई है। तो एक मैं मान के चलूँगा सबसे पहले इवन इवेंट क्या है। यहाँ पे उसने बोला है कि कईयों को एक्चुअली है, तो मैं लिखूँगा एक्चुअली हैविंग कोविड। ठीक है, एक्चुअली हैविंग कोविड इवन इवेंट है मेरा। E2 में रखूँगा एक्चुअली नॉट हैविंग कोविड। तो E1 इवेंट है जिसमें कोविड है। ठीक है, E2 इवेंट मतलब उनकी बात हो रही है जिनको कोविड नहीं है, मतलब जो हेल्दी है। ठीक है, उसके बाद एक ए इवेंट रखेंगे हम। वो क्या है कि कोविड की रिपोर्ट का पॉजिटिव आना, क्योंकि उसने पैराग्राफ में दो बातें की गई हैं। देखिए सुनिए, एक तो है कि जिस बंदे को कोविड है उसका पॉजिटिव आना, एक जिस बंदे को नहीं है उसका कोविड टेस्ट भी पॉजिटिव आना। तो मतलब एक चीज़ क्या आ रही है बार बार कि कोविड टेस्ट का पॉजिटिव आना किसका आ रहा है, जिसको कोविड है उसका भी आ रहा है, और कुछ ऐसे भी लोग हैं जिनको है नहीं मगर उनका भी पॉजिटिव आ रहा है। तो हम एक इवेंट एक लेके चलेंगे। पैथोलॉजिस्ट रिपोर्ट्स that person is कोविड पॉजिटिव। ठीक है, तो ये हमारी हो चुकी हैं शुरू में। ये वाली चीज़ें हम अक्सर लिखते हैं प्रोबेबिलिटी में। चलिए अब एक एक करके मैं बताता हूँ आपको कि क्या क्या दिया गया है। देखिए, जैसे अगर मैं जानना चाहता हूँ कि PE1 क्या है, अभी पैराग्राफ में से उठा के दिखाऊंगा मैं आपको। तो E1 मैंने क्या मांगा है, जिनको कोविड है। ठीक है, अभी तो वो कहाँ पे है, ये देखिए यहाँ पे देखिए आप, मैं ग्रीन से करके दिखाता हूँ। फ्रॉम अ लार्ज पॉपुलेशन ऑफ विच ओनली 0.1% हैव कोविड। तो ये रहा मेरा डाटा। तो इवन क्या है, 0.1% जिनको कोविड है। ठीक है, तो 0.1% को मैं ऐसे लिख लूँगा, तो ये आ जाएगा 0.001। ठीक है, इवन आपको क्लियर हो गया। ठीक है, इसको चाहे मैं ऐसे लिख लूँ 1/1000, एक ही बात है। देख लेंगे किस तरह से हमें यूज़ करना है। अब आते हैं E2 पे। E2 क्या था, एक्चुअली नॉट हैविंग कोविड, तो जिनको कोविड नहीं है। तो भाई ये पूरा डाटा है ना गवर्नमेंट की तरफ से कि भी 1/1000 प्रोबेबिलिटी किन की है, जिनको कोविड है। तो बाकी क्या बचेंगे, मैं उनको 1 में से माइनस कर लूँगा, तो वो क्या आ जाएगा, जिनको कोविड नहीं है। ठीक है, जिनको कोविड है उनकी प्रोबेबिलिटी क्या है 1/1000, और जिनको नहीं है वो मैं क्या करूँगा, उसको कॉम्प्लीमेंट निकालूंगा। तो मैं 1 में से माइनस करूँगा 1/1000, तो वो आ जाएगा 999/1000। चलो ये दो चीज़ें हमारी बन चुकी हैं। अब थोड़ी सी कुछ और बताता हूँ आपको बातें जो कि पैराग्राफ में दी गई हैं। जैसे ये एक चीज़ मैं लिखूँगा, देखिए E1 का मतलब क्या है, नीचे क्या लिखा मैंने E1, तो आपने पहले E1 को पढ़ना है। E1 का मतलब है कि एक्चुअली कोविड है।
और ए का मतलब क्या है कि पैथोलॉजिस्ट ने भी पॉजिटिव उसको करार दिया है। फिर दोबारा से सुनो कि क्या है, एक्चुअली पॉजिटिव है और पैथोलॉजिस्ट भी कह रहा है कि पॉजिटिव है। तो ऐसी डाटा कहाँ पे लिखा हुआ है, इसको मैं उड़ाता हूँ, देखिए अब ढूंढते हैं इसमें से कि एक्चुअली कोविड है और पैथोलॉजिस्ट भी यही कह रहा है कि कोविड है। तो ये हमें कहाँ मिलेगा, अभी देखिए ये है ये रहा, 90% ऑफ द टेस्ट डिटेक्ट्स द डिजीज। मतलब क्या है कि भाई है और डिटेक्ट हो रहा है, ठीक है, तो ये है 90%। ठीक है, फिर से सुनिए आप, क्या हम ढूंढ रहे थे, इसको मैं बताता हूँ दोबारा से। पहले हम देख रहे थे E1, E1 का मतलब है कोविड का होना, एक्चुअली कोविड का होना। ए का मतलब है कि पैथोलॉजिस्ट ने भी कहा है कि भी इसको है, ठीक है। ये डेटे में कहाँ है, ये देखिए यहाँ पे 90% ऑफ द टेस्ट डिटेक्ट्स द डिजीज, मतलब जिनको है उनको डिटेक्ट करना, ये है 90%। अब उम्मीद है मेरे को कि आपको समझ आ गया होगा ये वाला पॉइंट। अब आइए आप इस पे, अब इसको धीरे धीरे करके पढ़ते हैं स्लोली। E2 क्या है, E2 देखिए यहाँ पे E2 लिखा है कि भी E2 है यहाँ पे, ये रहा कि कोविड नहीं है। E2 का मतलब कोविड नहीं है, मगर ए क्या कह रहा है, ए कह रहा है कि रिपोर्ट में पॉजिटिव आया है। फिर सुनिए, पहले E2 बोलेंगे आप कि कोविड नहीं है। ए का मतलब क्या है कि रिपोर्ट पॉजिटिव आई है, कोविड नहीं है मगर रिपोर्ट पॉजिटिव आई है, ठीक है। तो अब यहाँ पे देखते हैं कि क्या है, ये देखिए लिखा हुआ कि 99% ऑफ द टेस्ट इज जस्ट कोविड नेगेटिव बट 1% देखिएगा, 1% आर डायग्नोज्ड एज शोन कोविड पॉजिटिव रिजल्ट। क्या है भाई, फिर सुनिए कि ये जो 1% है इनको कोविड पॉजिटिव शो कर दिया गया है, हालांकि इनको नहीं है, इनको नहीं है, मगर ये जब चेक करवाने गए तो पैथोलॉजिस्ट ने क्या बोला कि भी आपको भी है। तो ये हो गया 1/100, ठीक है। तो इस तरह से थोड़ा सा बारीकी से आपको चीज़ें ये वाली उठानी पड़ेगी पैराग्राफ में से, ठीक है। अब मैं आगे बढ़ता हूँ, ठीक है। ये चीज़ें हमारी आ चुकी हैं, PE1 हो गया हमारा, PE2 हमारा हो गया, PA/E1 हो गया और PA/E2 हो गया। चलिए अब क्वेश्चन हमारे आसानी से हो जाएंगे। देखिए अब पढ़ते हैं, व्हाट इज़ द प्रोबेबिलिटी ऑफ द पर्सन टू बी टेस्टेड एज कोविड पॉजिटिव गिवन दैट, गिवन दैट का मतलब नीचे लिखना आपने, ही इज़ एक्चुअली हैविंग कोविड पॉजिटिव। तो मैं यहाँ पे नीचे क्या लिखूँगा, जो गिवन है, गिवन के बाद क्या है, एक्चुअली हैविंग कोविड, तो मैं यहाँ पे लिखूँगा E1 कि एक्चुअली कोविड है, ठीक है। और प्रोबेबिलिटी किसकी निकालनी है, इसको पढ़िए, प्रोबेबिलिटी निकालनी है कि टेस्ट भी पॉजिटिव आए, इसका मतलब ऊपर आएगा ए। तो A/E1 पूछ रहा है अभी इसमें वो, और A/E1 ये रहा हमारा। तो मैं इसको डायरेक्ट लिखूँगा 90/100, और ऑप्शन में अगर मैं देखूँ तो ये है 0.9, ये रही भी डी ऑप्शन। अब पढ़ते हैं सेकेंड पार्ट। सेकेंड पार्ट में देखिए, व्हाट इज़ द प्रोबेबिलिटी ऑफ द पर्सन टू बी टेस्टेड एज कोविड पॉजिटिव गिवन दैट वाली ध्यान रखना है, गिवन दैट से शुरू होगा, गिवन दैट ही इज़ एक्चुअली नॉट हैविंग कोविड। जो गिवन दैट में आएगा बच्चों वो लिखना है नीचे, मतलब कोविड एक्चुअली नहीं है। तो E2 हमने यही माना था कि कोविड एक्चुअली नहीं है, मगर क्या कह रहे हैं, पर्सन टू बी टेस्टेड एज कोविड पॉजिटिव, कोविड उसको नहीं है जो चेक करवाने आया, मगर रिपोर्ट में क्या दे दिया, पॉजिटिव होना, तो इसका मतलब ऊपर आएगा ए। तो इसका मतलब क्या है, A/E2 की डिमांड है। तो A/E2 हमने निकाला था भाई, ये रहा, क्या था 1/100। तो मैं इसको वहाँ से लिख लूँगा आसानी से, 1/100 मतलब 0.01, ये रही मेरी ऑप्शन, ठीक है। अब चलते हैं थर्ड पार्ट पे, व्हाट इज़ द प्रोबेबिलिटी दैट पर्सन इज़ एक्चुअली नॉट हैविंग कोविड, कि पर्सन को, अभी डाटा बेस्ड बात कर रहा है कि पर्सन को कोविड नहीं है, ये रहा, ये हमने लिखा था, अभी मैं मार्क करता हूँ, ये रहा, ये थे प्रोबेबिलिटी ऑफ E2 पूछ रहा है वो, ये वो वाले पर्सन थे जिनको कोविड नहीं है। तो ये हमने निकाला ही था अभी, 999/1000, इसको आप भले ये लिख लो।
तो अब मैं ऑप्शन टिक कर देता हूँ, ये हो गया थर्ड का भी। अब चलिए फोर्थ पे आते हैं। What is the probability that the person is actually having COVID given that he is tested as COVID positive? Given that वाला नीचे लिखना है, क्या है कि उसका टेस्ट पॉजिटिव आया। अब इसके बाद क्या आएगा, नीचे ए आएगा, क्योंकि टेस्ट का पॉजिटिव आना वो गिवन है और गिवन को हम लगाते हैं नीचे। अब प्रोबेबिलिटी किसकी ढूंढना चाहता है, एक्चुअली हैविंग कोविड, तो एक्चुअली हैविंग कोविड को हमने रखा था E1, तो भाई ये निकालना है। अब ये आ गया है पार्ट, किसके हिस्से आएगा ये, बायस थ्योरम के, बेस थ्योरम के, ठीक है। ये काम कौन करेगा अभी, क्योंकि बेस थ्योरम में थोड़े उल्टा टाइप का क्वेश्चन पूछा जाता है, तो ये उसी तरह का फील है। अब मैं यहाँ पे लगाऊंगा फॉर्मूला PE1 PA/E1 PE1 PA/E1 प्लस PE2 PA/E2। अब इनकी लगा लेते हैं वैल्यूज़, ठीक है। PE1 की वैल्यू थी हमारे पास, मैं यहाँ पे देखूँ क्या भाई, हाँ 1/1000 ये थी। PA/E1 की वैल्यू यहाँ से देखें 90/100, 90/100। और ये नीचे फिर दोबारा से आ गया ये PE1, तो ये तो मैं ऊपर वाले देख के कॉपी पेस्ट कर देता हूँ। चलिए ये हो गया। अब PE2 क्या था हमारा, PE2 देखें, हाँ ये रहा 999/1000। PA/E2 क्या है, A/E2 1/100, ये आ गया। अब इसको मैं करता हूँ कैंसिल। देखिए ये 5 0, ये वाली सारी जीरोस हमारी रिमूव हो चुकी हैं। क्या बचा है, ऊपर मेरे को नज़र आ रहा है 90, नीचे नज़र आ रहा है ऐड करके 1089। अब इनको मैं डिवाइड करूँगा भी, तो ये अप्रोक्सीमेटली 0.083 के करीब आएगा, ठीक है, अप्रोक्सीमेटली 0.083। तो ये मेरी ऑप्शन है सी ऑप्शन, फोर्थ का आ गया मेरा सी। अब आते हैं जल्दी से फिफ्थ के ऊपर। What is the probability that the person selected will be diagnosed as COVID positive? क्या प्रोबेबिलिटी है कि पर्सन का टेस्ट पॉजिटिव आया है, ये रे भी, क्योंकि ये का मतलब क्या था, टेस्ट का पॉजिटिव आना, तो यही तो वो मांग रहा है, ठीक है। अब ये चीज़ जो है ये आ रही है किसके खाते में, टोटल लॉ ऑफ प्रोबेबिलिटी के मतलब का खेल है भाई ये, ठीक है। अब इसका मसला प्रोबेबिलिटी, टोटल लॉ प्रोबेबिलिटी ही करेगा, तो इसका फॉर्मूला लगा रहा हूँ मैं। तो हमने क्या करना है, एक रास्ता बनाना है, कौन सा, कि भी टेस्ट रिपोर्ट पॉजिटिव आए। तो हमने क्या रास्ता बनाया, पहले क्या चुना, एक्चुअली कोविड है उसका पॉजिटिव आना। फिर दूसरा रास्ता चुना कि कोविड नहीं है मगर रिपोर्ट उसकी भी पॉजिटिव आ रही है, तो ये बना हमारा ट्रैक, ठीक है। अब इसकी वैल्यू रख लेते हैं। PE1 क्या है 1/1000, A/E1 क्या था 90/100, PE2 999/1000, A/E2 1/100। अब नीचे एलसीएम कितना आएगा, 5 zeros आएंगी 1 के पीछे, और यहाँ पे है 90, यहाँ पे है 999, ठीक है। अब ये आएगा 1089 और नीचे है कितनी 5 0। अब इसको मैं डेसिमल को लगाऊंगा ये इस तरह से भी 0.01089, तो इसका जवाब क्या बना, बी ऑप्शन 0.01089। तो भाई ये हमारे सारे पार्ट्स जो हैं बढ़िया तरीके से सॉल्व हो चुके हैं। एक बार मैं आंसर टैली करूँगा। फर्स्ट का हमारा डी मिल रहा है, ठीक है, सेकंड का ए मिल रहा है, बढ़िया, थर्ड का बी है,
फोर्थ का सी है और फिफ्थ का बी है। हाँ, एवरीथिंग इज़ परफेक्ट। चलिए, तो इस केस स्टडी में हमारे देखिए काफ़ी क्वेश्चन हो चुके हैं। हम नियरली सेंचुरी के जो करीब हैं जो हम जाने वाले हैं अभी, ठीक है। तो इसमें सारा बोर्ड वाले पड़े हुए हैं क्वेश्चंस। अगर आपने नए केस स्टडीज ट्राई करने हैं, फ्रेश और न्यू, जो कि अभी तक नहीं आए गए हैं, कहीं नहीं पूछे गए हैं, तो फिर आपको मेरी दूसरी प्लेलिस्ट पे जाना पड़ेगा, जिसका एंड स्क्रीन पे आपको लिंक मिल जाएगा, ठीक है। फ्रेश एंड न्यू केस स्टडीज़, उसमें चैप्टर वाइज सारे केस स्टडीज़ मैंने सॉल्व किए हुए हैं। जो कुछ थोड़े बहुत बचे हैं वो भी मैं उसको कंप्लीट कर दूंगा, ठीक है। तो ये 2 प्लेलिस्ट जो हैं ये आपके लिए क्या है, मोर देन इनफ है बोर्ड के लिए। इससे ज़्यादा करने की ज़रूरत नहीं है, क्योंकि सिर्फ 3 ही क्वेश्चन आने हैं हमें, और 3 क्वेश्चन के लिए इतने केस स्टडीज़ बहुत हैं भाई, ठीक है। तो अगर आपको मेरा जो काम है पसंद आ रहा है, आपको समझ आ रही है केस स्टडीज़ की, आपका कॉन्फिडेंस काफ़ी बूस्ट हो चुका होगा जिन बच्चों ने मेरे साथ साथ केस स्टडीज़ की हैं, ठीक है। तो अब आपकी इतनी ड्यूटी है कि ज़्यादा से ज़्यादा लाइक करें। लाइक तो कर रहे हैं बच्चे, मगर कमेंट नहीं कर रहे हैं, तो काइंडली कमेंट करें, शेयर करें अपने दोस्तों के साथ, ताकि और भी बच्चे इसका फ़ायदा उठा सकें, और ज़्यादा से ज़्यादा सब्सक्राइब करें। कोई दिक्कत है कमेंट में लिखें। चलिए, तो मिलते हैं नेक्स्ट केस स्टडी में, तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर।